तो गोल्ड जो है फाइनली 2500 के लेवल को टच कर चुका है और लास्ट 2-3 वीकली एनालिसिस में मैं बार बार ये डिस्कस कर रहा था कि गोल्ड जो है 2500 के लेवल को काफ़ी जल्दी टच करने वाला है। तो फाइनली गोल्ड जो है 2500 के लेवल को टच किया और ये इसका ऑल टाइम हाई है। तो अब हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में यहाँ पे हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बाकी यूरो जो भी मेजर करेंसी पेयर है वहाँ पे हम लोग किस तरीके से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं जहाँ हम लोग को एक अच्छा आरआर रेशो का ट्रेड मिले। तो सबसे पहले हम लोग गोल्ड से स्टार्ट करेंगे। तो इसका मंथली चार्ट अगर हम लोग देखेंगे तो एक्जैक्टली चल के आ रहा है। तो मंथली चार्ट में अगर देखेंगे कि बार बार यहाँ से सेल ऑफ कैंडल 2 बनाया, फिर एक पॉज कैंडल बनाया, फिर एक मोमेंटम कैंडल बनाया और इस कैंडल के हाई को ब्रेक करते हुए बॉटम वीक के साथ ये कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा था। हाई प्रोबेबिलिटी है कि 2550 और 2600 का लेवल भी हम लोग को ईजिली देखने को मिलेगा। रीज़न क्या है कि ये काफ़ी बड़े रेंज का ब्रेकआउट हुआ है। ऑलमोस्ट अप्रैल के बाद से जाके ये कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ था, अभी जाके अगस्त में ये ब्रेकआउट हुआ। तो 3 से 4 मंथ का कंसोलिडेशन था, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो बाकी अब मोमेंटम फास्ट हम लोग को देखने को मिलेगा। ओके, क्योंकि ये जो रेजिस्टेंस था बार बार ये हम लोग वीकली एनालिसिस में कंसीडर करते थे कि ये रेजिस्टेंस कंसोलिडेट करा। इस रेजिस्टेंस के पास जो लोग भी मेरे ब्रेकआउट वाले सेटअप देखेंगे तो उन लोगों को आइडिया होगा कि इस तरीके के सेटअप्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, और डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे एक बिहेवियर में आप लोग के सामने इसका मैं बार बार डिस्कस कर रहा था कि प्राइस जब भी ऑल टाइम हाई लगा रहा है तो जो भी नियरेस्ट सप्लाई जोन था वहाँ से रिएक्ट करके फिर से एक ऑल टाइम हाई लगा रहा था, फिर वो रिट्रेसमेंट के लिए आ रहा था, फिर एक डिमांड जोन का एरिया था वहाँ से फिर से टैप होके ऑल टाइम हाई का फॉर्मेशन कर रहा था और ये कंटिन्यूएशन फिर से हम लोग को देखने को मिला। लास्ट वीकली एनालिसिस में ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो फाइनली एक ऑल टाइम हाई हम लोग को मिल चुका है और रेंज का ब्रेकआउट भी मिल चुका है। तो अभी क्या है कि मिनिमम 1-2 डेली कैंडल में अपसाइड ही प्लान करके चलूंगा क्योंकि काफ़ी लंबा ब्रेकआउट है। तो ऑलरेडी टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि अगर ये अपने ऑल टाइम हाई का जो लेवल है जहाँ से थोड़ा सा भी रिट्रेसमेंट करके 2509 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोग वहाँ पे ब्रेकआउट से ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि क्या है कि ऑल टाइम हाई है तो यहाँ पे पुल बैक ब्रेकआउट काफ़ी इजीली काम करेंगे। ठीक है, और अगर क्या होता है कि ये रिट्रेसमेंट के लिए आता है तो फिर रिट्रेसमेंट का एक 2 जोन है, एक ये वाला जोन है 2492 और 2457, 2 जोन हैं। अगर इसके नीचे डीप पुल बैक लेने आता है यहाँ पे तो ये जोन बाइंग्स के लिए रहेंगे। सेलिंग हम लोग कब करेंगे? सेलिंग हम लोग तभी करेंगे जब 2440 के नीचे ये जाएगा। ठीक है, और इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। प्राइस जिस तरीके से यहाँ पे दिख रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी है कि ओपन होते ही ये ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है, बट अगर क्या होता है कि हम लोग को रिटेस्ट करने के लिए नीचे के लिए आता है तो यहाँ पे मल्टीपल डिमांड जोन है, बट मैं ये वाला जोन जो है कंसिडर कर रहा हूँ कि ये जोन के पास आके प्राइस जो है टैप करके रिजेक्शन बनाते हुए अगर ऊपर की ओर जाता है तो यहाँ पे मैं बाइंग के लिए सोचूंगा। ठीक है, क्योंकि ये लेवल काफ़ी अच्छा, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ये सारे जो लेवल्स हैं ये थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेंगे और ये एक डीप पुल बैक वाला एरिया है तो यहाँ से हम लोग बाइंग कर सकते हैं। और क्या होता है करेक्शन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है तो फिर ये वाला जो जोन है 2457 और 56 का जोन ये भी आपका एक बाइंग का ही एरिया है। तो यहाँ पे ओवरऑल आपको हर एक डिप पे बाइंग ही करते हुए चलना है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर प्राइस जो है फ्लैट खुल के इसी जोन में कंसोलिडेट करके अगर ब्रेकआउट देगा तो ज़्यादा हम लोग के लिए एक बेनिफिशियल सेटअप मिलेगा, या फिर थोड़ा डीप पुल बैक यहाँ पे ले लेता है, ओपन होते ही नीचे की ओर आके करेक्शन करके यहाँ से हम लोग को मिलता है तो यहाँ पे छोटे स्टॉपर के साथ बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। और थोड़ा करेक्शन के लिए आप लोग प्लान कर सकते हैं कि अगर 2488 के नीचे आ जाता है तो एक छोटा सा करेक्शन हम लोग को देखने को मिल जाएगा 2456 के तक के जोन के लिए। ठीक है, तो ओवरऑल गोल्ड क्या है, बुलिश है, हर एक डिमांड जोन पे हर एक डिप पे आपको बाइंग करके ही चलना है अंटिल अनलेस 2440 के लेवल को ब्रेकडाउन नहीं दे देता। ठीक है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सेलिंग नहीं करना है। अगर सेलिंग करने का अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है तो वहाँ पे क्वांटिटी साइज कम करके चलना है। और अब हम लोग चलते हैं यूरो हिस्ट्री देख लेते हैं, यूरो हिस्ट्री में क्या चल रहा है। सबसे पहले इसका मंथली हम लोग देखेंगे तो मंथली में काफ़ी बुलिश दिख रहा है। अगर देखा जाए कैंडल जो है ये डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बना के यहाँ पे कैंडल जो है इस हाई को सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, तो हाई प्रोबेबिलिटी कि एक ब्रेकआउट हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले। और वीकली की बात करें तो वीकली में भी सेम सिचुएशन बना है, ब्रेकआउट वाला सिचुएशन बना है, बार बार इस रेजिस्टेंस के जोन को सस्टेन कर रहा है। तो और डेली की बात करें तो डेली में भी ये रेजिस्टेंस के पास से ब्रेकआउट दे रहा है, बट ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से थोड़ा सा हम लोग को करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा सा भी ब्रेकआउट यहाँ पे वीक, यहाँ पे बायस थोड़े से भी वीक पड़े तो हम लोग को फिर से करेक्शन देखने को मिल सकता है। वैसे ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेस ये जोन तक का खाली है। ठीक है, नेक्स्ट वीक के लिए ये जोन तक का 1.12150 तक का स्पेस जो है खाली है। ठीक है,
और 30 मिनट पे इसका देख लेते हैं क्या कर सकते हैं हम लोग। 1 आवर पे देखते हैं थोड़ा। तो अभी रेजिस्टेंस के पास खड़ा है, तो थोड़ा सा हम लोग के एक पुल बैक या फिर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। और ये करेक्शन कहाँ तक का हो सकता है, अपना ये एक डिमांड जोन का एरिया है। तो अगर प्राइस करेक्शन के लिए ये जोन के पास आता है तो यहाँ से बाइंग के लिए आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। ये एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का सेटअप रहेगा। यहाँ पे सेलिंग के लिए अभी नहीं सोचेंगे जब तक ये एक लास्ट लोअर हाई का हायर लो का ब्रेकआउट डाउन साइड की ओर नहीं हो जाता, ठीक है। और यह होता है कि अगर प्राइस फ्लैट ही खुल के इस रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट करता है तो यहाँ से भी ब्रेकआउट आप प्लान कर सकते हैं, बट क्वांटिटी कम करने का। बट ये लेवल के पास डीप पुल बैक के लिए आता है तो यहाँ से हम लोग एग्रेसिवली बाइंग करके चल सकते हैं, ठीक है। टारगेट की बात करें तो टारगेट यहाँ पे ओपन साइड काफ़ी ओपन है। अगर डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4H पे देख लेते हैं, तो यहाँ पे टारगेट जो ओपन है, एक बार ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे दिया तो ये वाला जो जोन है 0.1153 का ये पूरा जोन जो है खाली है, ठीक है। तो एक अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा। और दूसरा करेंसी पेयर है GBP JPY, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्योंकि ये इसमें करेक्शन काफ़ी अच्छा हुआ है। और मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देखें, लास्ट टाइम ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया था कि ये एक डिमांड जोन का एरिया, प्राइस हाई प्रोबेबिलिटी कि यहाँ से रिजेक्ट होते हुए ऊपर की ओर जाएगा। तो यहाँ से रिजेक्शन भी काफ़ी अच्छा हम लोग को देखने को मिल चुका है। और वीकली की बात करें तो वीकली पे भी ऑलमोस्ट जो है ये वाला जो एक्सट्रीम वाला जोन था बाइंग का, एक्जैक्टली वहाँ से ये हम लोग को रिजेक्शन देखने को मिला है। तो अभी क्या है ना कि ये ऑलमोस्ट 200 तक, मिनिमम ये 200 तक जाएगा और ओवरऑल 204 तक का स्पेस यहाँ पे खाली है वीकली पे भी। और डेली पे बात करें तो डेली पे ये वाला अपना एक्सट्रीम वाला डिमांड जोन का एरिया था, तो यहाँ से बाइंग की होते हुए आ रहा है। और अभी एक रेजिस्टेंस था, ये पहले सपोर्ट था, अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसका क्या है ना, थोड़ा सा जीजे का बिहेवियर क्या है कि ये इसमें ब्रेकआउट्स वगैरह काफ़ी अच्छे काम करते हैं, जैसे बैंक निफ्टी में हम लोग ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पे एक पुल बैक लिया, पुल बैक लेके इसको निकालेगा तो नेक्स्ट जो है 198.13 का 196 97 तक का ये पूरा जोन जो है खाली है। तो नेक्स्ट वीक तक हम लोग को ये जोन आराम से टच होता हुआ दिखेगा। और ऑर्ली पे देखें कि ऑर्ली पे क्या हम लोग प्लान करके चल सकते हैं। अभी जिस तरीके से ये बिहेवियर दिखा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन ये कर सकता है, थोड़ा रेजिस्टेंस के जोन को टैप किया, अभी करेक्शन थोड़ा कर सकता है इंट्राडे में। और बाइंग के लिए हम लोग यहाँ पे देखेंगे 189.50 के आसपास आता है, तो यहाँ पे आप लोग बाइंग के लिए देखिएगा क्योंकि ये करेक्शन काफ़ी बड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये जोन तक ही आएगा। और टारगेट की बात करें तो टारगेट हम लोग ये सारे रेजिस्टेंस के जोन है 194, 195, 196 का पूरा का जोन ये एज ए बाइंग का ही हम लोग प्लान करेंगे। अगर क्या होता है कि प्राइस करेक्शन नहीं करता है और इसी जो ये जो रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच का जो जोन है इसी में कंसोलिडेट करते हुए ब्रेकआउट देते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर हम लोग को ब्रेकआउट वाला सेटअप देखने को मिलेगा। तो इनमें से जो भी आपका क्राइटेरिया मैच होगा वहाँ पे हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करके अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। और लास्ट जो करेंसी पेयर है GBP USD, उसका भी थोड़ा मंथली टाइम फ्रेम में हम लोग देख लेते हैं एग्जैक्टली चल के आ रहा है। तो मंथली पे थोड़ा बुलिश है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बुलिश है। कैंडल्स का वीक अगर देखा जाए बॉटम वीक मार रहा है और ऊपर की साइड काफ़ी पोटेंशियल के साथ बाइंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो मिनिमम 1.34 तक का 3400 तक का स्पेस हम लोग को ये टैप करता हुआ दिखेगा नेक्स्ट वीक में। वीकली पे भी ये काफ़ी रेजिस्टेंस को बार बार हिट किया हुआ है, तो हाई प्रोबेबिलिटी की ये टाइम पे इसको निकाल देगा। और डेली की अगर बात करें तो डेली पे भी ये थोड़ा रेजिस्टेंस के पास है, बट एक दो पॉज कैंडल करके इसको ब्रेकआउट दे सकता है। तो ये जो ब्रेकआउट देगा तो फिर हम लोग का नेक्स्ट जो मोमेंटम होगा ये एटलीस्ट ये जोन तक का होगा 1.31064 तक का, ठीक है। और इंट्राडे में हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा 1 आवर का टाइम फ्रेम हम लोग देख लेते हैं। तो प्राइस जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको हम लोग एक पुल बैक का वेट करेंगे, अगर पुल बैक मिल जाता है तो ज़्यादा बेहतर है, और नहीं तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि ये कंसोलिडेशन का वेट करेंगे। कंसोलिडेशन 1.2947 ऊपर के ऊपर निकालता है ब्रेकआउट, तो वहाँ पे बाइंग करेंगे। और ऊपर मल्टीपल रेजिस्टेंस के जोन है उसको एज ए टारगेट आप लोग प्लान करते हुए चल सकते हैं। बट बेहतर ये रहेगा कि अगर ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट के लिए इंट्राडे में आ जाता है तो ये जोन बाइंग के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और थोड़ा प्राइस भी बेंड होता हुआ दिख रहा है, तो एक ये वाला जोन हो गया और दूसरा ये वाला जोन भी हो गया है। अगर यहाँ पे भी अगर बाइंग के लिए दिखता है तो इसको भी प्लान कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो लेग है यहाँ से यहाँ तक का, तो ये फिबोनाची का 50% का रही है। तो यहाँ से भी अगर आपको बाइंग का दिखता है तो यहाँ से भी हम बाइंग के लिए प्लान करके चल सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।